वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राभ्याम सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वेलकम संडे, छुट्टी के दिन भी आप लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। नहीं तो आजकल लोग छुट्टियां मनाते हैं। शीतल, काजल, कोमल, सोमल, क्या हुआ रजिस्ट्रेशन का भैया? हाँ शीतल मीतल, हाँ शीतल माता, मौसी, क्या हुआ? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ माता जी? कल परसों तक करा दूंगी। करा दो माता जी, परसों के बाद डेडलाइन है, उसके बाद नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। रूम हम बुकिंग हो जाएगी बाद में, फिर आप पछताते रहेंगे कि हमारा हुआ नहीं, आना चाहते थे। जी जी डेडलाइन होती है ना, उधर रूम बुकिंग करना है। रूम वाले मेरे को बार बार परेशान कर रहे हैं उधर से, मायापुर से। प्लीज ठीक है, हमारे साथ वहाँ जी पे प्रभु जी, कल करा दूंगी पक्का। ठीक है। हमें वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज का एसोसिएशन मिलेगा। अनुपम श्री निताय प्रभु जी भी वहाँ रहेंगे, ठीक है। अनुज प्रभु जो आपको क्लास भी देते हैं बीच बीच में, तो प्रभु जी भी वहाँ रहेंगे। और भी डिवोटीज हैं वहाँ पे, आईवाईएफ के हमारे, वो भी वहाँ पे रहेंगे। तो आप सबसे विनती है, आइए, आपका इंतजार था है ना वो वाला, तो आप लोग आइए, महाप्रभु इंतजार कर रहे हैं आपका, जल्दी से आ जाओ। आगे बढ़ा जाए। 5.20 अध्याय 5 श्लोक संख्या 20, ठीक है। कल हमने देखा उस श्लोक को, तो वहां पे लिखा था न प्रहर्ष्येत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। मतलब न प्रहर्षित प्रियम प्राप्य, अगर प्रिय प्राप्त हुआ है तो हर्षित नहीं होता। और छ अप्रियम प्राप्य, अगर अप्रिय प्राप्त होता है तो उद्विजेत नहीं होता। उद्विजेत माने जो उद्दंड करता है, जिसको उद्दंड करना है बोलता है, मतलब परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। आपने देखा होगा किसी को अप्रिय प्राप्त होता है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा। अगर आपको हल्का हल्का सा भी कुछ अप्रिय प्राप्त हो जाए तो गुस्से में हुड़दंग मचा देते हैं हम लोग, उदंड मचा देते हैं। तो उसी को बोलते हैं विचलित होना। तो न तो प्रिय प्राप्त होके हर्षोल्लास होता है, न ही अप्रिय प्राप्त करके उदंड मचाता है या अविचलित होता है। तो ये दोनों गुण किसके हैं? स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो, मतलब जो मोहित रहित है उसका गुण है, जो स्थिर बुद्धि वाला है उसका गुण है। कौन है स्थिर बुद्धि वाला और मोह रहित वाला? बताइए भाई, आप लोग इतना दिन से सुन रहे हैं, 4 दिन से एक ही बात को। कौन है भैया, बताएं, बताओ भाई, कौन है स्थिर बुद्धि वाला, मोह रहित वाला, और ये प्रिय को प्राप्त होके खुश नहीं होता और अप्रिय प्राप्त होके हमारे जैसे गुस्सा नहीं होता? कौन है वो? बताओ भाई, कौन है? अरे कोई तो बोलो, कौन है?
कृष्ण भावना भावित, हाँ हाँ, ये भी एक आंसर है। और पंडित, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर फ्रॉम, परफेक्ट आंसर। क्यों परफेक्ट आंसर? क्योंकि इस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर कंटेक्स्ट आपके श्लोक संख्या 15 से लेके 20 तक एक ही बात दोहराई जा रही है। पंडिता समदर्शिना, एक समान देखता है उसको पंडित कहलाता है। एक समान कैसे देखता है? एकत्व और समता के भाव से। एकत्व और समता के भाव से कैसे देख पाएगा? जब वो अपना मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर और इंद्रियों को भी किस में लगा देता है? भगवान के शरण में लगा देता है। या शरण में भी, शरण भी उसकी क्या होती है? स्थित होती है। तो वो स्थित होता है। कैसे स्थित होता है? क्योंकि वो हाथी को भी, भैंस को भी और इंसान को भी एक ही रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि आत्म रूप में देखता है। तो ये पंडित के हमने लक्षण देखे, कैसे पंडित बनता है, कैसे वो मन बुद्धि को स्थिर करके वो भगवान की सेवा में लगाता है तभी पंडित बनता है, और कैसे वो दुखी नहीं होता है, न ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली शरीर के भाव से देखता ही नहीं है। भाव उसका होता है आत्म भाव, और आत्म भाव से ही एकत्व भाव से देख सकेंगे, समता भाव से देख सकेंगे। समता माने समान रूप से, एकत्व माने एक रूप में कि हम सब एक ही भगवान के अंश हैं, उसको एकत्व। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम हम लोग बोलते हैं। ठीक है? बाकी कोई नहीं बोलता, न्यूजीलैंड नहीं बोलता, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वहां पे है नहीं, वहां पे ये नॉलेज नहीं है। लेकिन अब प्रभुपाद वहां पे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिति। ये इंपॉर्टेंट है। जो ब्रह्मवित् है और ब्रह्म में स्थित है, तो हमने पहले भी बोला था समम निर्दोषम ब्रह्म, तो वो ब्रह्म के समान निर्दोष है। क्यों निर्दोष है? क्योंकि वो हमेशा ब्रह्म में लीन रहता है भैया, इसलिए ब्रह्म में स्थित रहता है, और उसके गुण ब्रह्म के आ जाते हैं। ओरिजिनल गुण जो उसके रहते हैं वही प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर तो निर्दोषी हुआ ना भैया। कैसे निर्दोष हुआ? इसको कैसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सत्यापित करेंगे? बताओ कैसे एक व्यक्ति अगर ब्रह्म को जानने वाला है और ब्रह्म में लीन रहता है तो निर्दोष हो गया? बताओ। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था, बताइए कैसे निर्दोष हो गया वो? समम निर्दोषम ही ब्रह्म। ए भाई गिर जाएगा, बैठ जा। बताइए प्रभु लोग, माता लोग, बताओ कैसे एक ब्रह्म को जानने वाला निर्दोष हो गया? बताओ। या ब्रह्म के गुण प्राप्त करके निर्दोष हो गया, या ब्रह्म के जैसे गुण वो रह के, उस गुण में रह के, या प्राप्त करके, या फिर स्थिर बुद्धि में रह के, या स्थित रह के भगवान में, या ब्रह्म में लीन रह के, ब्रह्म के समान रह के वो निर्दोष है। बताओ निर्दोष कैसे? बताओ, फटाक से बताओ भाई। इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। बताओ रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। जिसका मन और बुद्धि भगवान में एक ही में लगा रहता है तो वो ब्रह्म के समान निर्दोष रहता है। अरे भाई ये तो सब मैं बोल दिया यार, मेरी कहानी वापस दोहरा रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ निर्दोष कैसे हुआ, उसका उत्तर दो ना। है निर्दोष कैसे हुआ, उसका उत्तर दीजिए भाई, कोई तो दीजिए। अच्छा पहले तो ये बताओ, आप कहीं बाथरूम में बैठ के क्लास अटेंड करते हो क्या? आवाज जैसे ऐसे आ रही है, मतलब रूम में गूंज रही है, या तो रूम की खिड़कियां खुली नहीं है, एकदम रूम पैक है, या बाथरूम में बैठ के क्लास ले रहे हो? बैठ जा, आराम से बैठ जा। बताओ। आवाज इतनी डबिंग आती है जैसे मतलब फिल्म में नहीं, एक कोने में रह के बंदा आवाज देता है, 10 बार गूंजती है, वैसे आवाज आ रही है। या ईयरफोन लगा ली? हाँ बताइए। अरे मतलब बहुत वो हो रहा है, मतलब साउंड रिपीट हो रहा है और बम्बिंग आ रही है साउंड में। बताइए, वापस बताइए क्या कहना चाह रहे हैं
समर्पित करने से निर्दोष हो गया। क्यों? समर्पित करके तो मैं भी समर्पित कर देता हूँ, और भी बहुत लोग समर्पित कर चुके होंगे, आप भी समर्पित कर देंगे तो आप निर्दोष हो गए। परिभाषा, परिभाषा निर्दोष तो वैसे बहुत लोग, क्योंकि वो सभी में भगवान को देखते हैं, ठीक है, वो अपना संपूर्ण कर्म प्रभु को समर्पित कर देते हैं। इको हो रहा है, हाँ इको भी हो रहा है, ये भी एक आंसर है, इको हो रहा है प्रभु इसमें। हाँ हरे कृष्ण बोलिए। जो जीव जंतु भी एक म्यूट करिए अपने मनुष्य में तरफ से। एक समान देखता हो कि सबके अंदर भगवान कृष्ण है, पशु और मनुष्य में एक भाव देखता हो। ठीक है, और एच फॉर हिमानी बताएं आपका आंसर क्या है? हाँ प्रभु जी, हम ये बता रहे हैं कि भगवत गीता में ही, अभी हमें श्लोक नहीं याद आ रहा, उसमें दिया है, भगवान बता रहे हैं अपने भक्त के लक्षण कि जो भक्त मतलब कि निर्दोष, इसमें ये भी है कि दोष ना देखता हो, वो भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए निर्दोष का ये भी है कि एक अच्छा भक्त का क्वालिटी है जो भगवान को प्रिय है, इसलिए। हो ठीक है, आपका आंसर टू द पॉइंट नहीं है। यू आर राइट बट यू आर नॉट टू द पॉइंट। तो टू द पॉइंट माता जी ने आंसर दिया है, रीना माता जी ने। रीना माता जी के लिए एक बार हम लोग तालियां बजाएंगे जोर जोर से। ये देखो, मैं तो बजा लिया, आप लोग भी बजा सकते हैं। तो रीना माता जी का आंसर जो है, और कुमारी माता का भी उसी कंटेक्स्ट में आंसर है कि वो सबको एक समान देखते हैं। अब बताओ, जो सारे जीव में, ये श्लोक का तो उत्तर था दुष्टों, जो पंडिता समदर्शिना का उत्तर तो वही था। उसमें लिखा हुआ है क्यों निर्दोष है, क्योंकि वो चांडाल को भी एक ही नजर से देखेगा और एक विद्वान ब्राह्मण को भी एक ही नजर से देखेगा। भले ही वो चांडाल है, कुत्ते का मांस भक्षण कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, लेकिन उसके प्रति उसके अंदर करुणा रहेगी। लेकिन हमारे साथ ये नहीं होता। वो कुत्ते का मांस तो छोड़ो, हमारे साथ कोई गलत हल्का सा व्यवहार कर देना, हम उसकी अच्छे से वो कर लेते हैं, मतलब हत्या करने तक का हम लोग साहस उठा लेते हैं। तो हम फिर कहाँ का निर्दोष हो गए? तो निर्दोष की क्वालिटी ब्रह्म के समान क्यों है, ये कोई बोलना चाहेगा? ये तो हो गया, निर्दोष तो हो गया, सबको एक समान देखता है, सबके प्रति प्रेम है, चाहे वो चांडाल को भी एक ही नजर से देखता है। लेकिन ब्रह्म के समान निर्दोष कैसे, ये कोई प्रतिस्थापित करना, सत्यापित करना चाहेगा? बताओ, ब्रह्म के समान निर्दोष कैसे, क्यों बोला है? बताइए। माधुरी सिन्हा के समान तो नहीं बोला कि भाई माधुरी सिन्हा के समान निर्दोष होना चाहिए, या रीना के समान, ऐसा तो नहीं लिखा उधर, या विशाल के समान, या सूरज के समान लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा है। ब्रह्म, ब्रह्म समम निर्दोषम। बताइए, ब्रह्म को वहां पे कैसे सत्यापित करेंगे, निर्दोष और ब्रह्म के साथ निर्दोष? अरे वो तो परिभाषा होगी, दोष नहीं है तो निर्दोष है, दुष्ट आंसर दो ना। एक मिनट, रविशंकर क्या कह रहे हैं? ये क्वालिटी उनमें ही होती है जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म के समान निर्दोष, प्रभु ब्रह्म निर्दोष है, उसके समान निर्दोष है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा क्यों, बताइए। प्रभु जिसने जन्म और मृत्यु को जीत लिया हो। हाँ, फिर आपको भी जीत ले, जन्म मृत्यु को भी जीत ले, पूरा देश जीत ले, उससे क्या हो गया? उससे क्या हुआ? ब्रह्म के समान निर्दोष, ब्रह्म को यहाँ पे निर्दोष बोला है, और ब्रह्म के समान हमको भी निर्दोष कहने को कह रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? ब्रह्म को क्यों रिलेट कर रहे हैं? ब्रह्म को आप कैसे सत्यापित करेंगे कि निर्दोष? वो कंटेक्स्ट बताओ ना, उस श्लोक में एक्सप्लेन किया था यार, जल्दी बताओ, लेट हो रहा है, फिर क्लास से पीछे छूट जाएंगे। फटाक से बता दो, एक दो आंसर, कोई भी रैंडम आंसर बता दो, कुछ भी। क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो फिर बोली, आंसर क्यों बोली थी, दोष निर्दोष? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि वहां पे लिखा है कि ब्रह्म समम निर्दोषम, मतलब
अगर व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होता है और ब्रह्म में हमेशा लीन रहता है, अपनी मन बुद्धि को भगवान में स्थित कर देता है और पंडित के समान हमेशा समदर्शिणा, सबको एक समान देखता है, चाहे हाथी हो, चाहे चांडाल हो, मांस खाने वाला कुत्ते का या फिर आदमी का, चाहे पंडित हो मतलब ब्राह्मण को, सभी को एक ही नजरों से देखता हो, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के समान निर्दोष है। ये कैसे सत्यापित करे? आप निर्दोष तो आप साबित कर दिए कि हाँ भाई सबको एक समान देख रहा है, चांडाल को भी, ये भी, लेकिन ब्रह्म के समान निर्दोष कैसे, ये बताइए। ये प्रश्न है। अभी समझ में आया? नहीं समझ में आएंगे डंडे पड़ेंगे। अभी तक बताओ। अभी मत बोलना प्रभु उसमें कोई दोष नहीं है इसलिए निर्दोष है, प्रभु वो सूर नहीं है इसलिए असुर हो गया, प्रभु वो अच्छा नहीं है इसलिए वो बुरा है, प्रभु गर्मी नहीं है इसलिए सर्दी है। ऐसा आंसर थोड़ी देते हैं दुष्ट। बताओ बताओ भाई, कोई तो बताओ यार। कोई नहीं बताएगा? बताओ बताओ कुमारी बताओ। प्रभु जी भगवान में क्या? अरे भाई सबसे बड़े निर्दोष है भगवान, ठीक है, लेकिन क्यों, कैसे? मैं बोला निखिल सबसे बड़ा अच्छा लड़का है, तो फिर कैसे? अच्छे की परिभाषा क्या हुई? क्यों वहां पे ब्रह्म को घुसा है? बताइए। शीतल माता कुछ कह रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट पहले शीतल को बोलने दो, बहुत दिन बाद बोली है। बताओ शीतल कुछ कह। प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि जो ब्रह्म होते हैं उनको सर्व ज्ञान होता है, तो इसी वजह से उनको, जिसको सर्व ज्ञान होता है तो वो सबको समान रूप से देखता है, हर किसी को, तो इसी वजह से। आंसर ठीक है बट टू द पॉइंट नहीं है। और रीना बताओ क्या कह रही थी? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बता रही थी भगवान आसक्ति और घृणा से रहित है प्रभु जी। क्या? भगवान आसक्ति और मतलब घृणा से रहित रहित होते हैं, भगवान निर्दोष। हाँ ठीक है, आंसर ठीक है, लेकिन टू द पॉइंट नहीं है। टू द पॉइंट कोई नहीं बोल पा रहा है। पंडित भी सबको समान रूप में देखता है, ब्रह्म भी सबको समान रूप में ही देखते हैं। ठीक है रविशंकर, टू द सटीक आंसर देना। सबको सब कुछ देते हैं, जैसे हवा पानी खाना, बिना कुछ सोचे। हाँ ये भी ठीक है। अभी आते हैं क्योंकि सत्य और ज्ञान के मर गए। क्या कह रही? मर गए? कौन मर गए भाई? मार्ग, मार्ग में कह रही है? अच्छा मार्ग में दोनों चलते हैं। अच्छा ठीक है। मैं तो कौन मार गया भाई, अभी तो सब कुछ ठीक था। हमारे क्या राजस्थान में डेथ बहुत हो रही है आजकल, मतलब रिलेटिव्स में, कभी ये चला गया कभी वो चला गया, तो हमको डर लगता है जैसे डेथ का सुनते हैं। क्योंकि क्या है ना, फिर मतलब सब रिलेटिव्स है, क्लोज्ड है, तो संस्कार में जाना है उनको, दुख सुख में साथ देना है, तो इतना दुख हो जाता है रिश्तेदारों का कि खुद का दुख आदमी भूल जाता है। ये भी होता है, इसलिए डर लगता है। मर गए बोला तो वो तो प्योर शुद्ध भक्त हुआ, अगर ऐसी स्थिति हुई ब्रह्म के समान। समान हुई ना? अरे हुई भाई, तो ब्रह्म को निर्दोष क्यों? ब्रह्म कैसे निर्दोष है वो स्थापित करके बताओ ना भाई। प्रश्न ब्रह्म का है, ब्रह्म के समान निर्दोष ब्रह्म का प्रश्न है कि ब्रह्म निर्दोष कैसे, वो प्रश्न है। तो यहाँ पे रविशंकर ने थोड़ा आंसर ठीक दिया था। पंडित सबको समान रूप में देखता है, ब्रह्म भी सबको समान रूप में देखता है, लेकिन कैसे इसको समझते हैं? सर वो तो बस आत्मा है, इस शरीर को छोड़ के दूसरे दूसरे शरीर में जाएंगे, दुख क्यों मनाना? अच्छा मेरे ज्ञान दे रहे हैं। हाँ सॉरी प्रभु, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ ना कभी कभी, मैं भी तो मनुष्य हूँ। 35 गुण हुए होते हैं उसमें। वेरी गुड, आप लोग भटक रहे हैं। आपको वापस लेके आते हैं राजा पुरंजन के पास। राजा पुरंजन के साथ में कौन था बताओ अभी फटाक से, जल्दी बताओ। क्या प्रभु जी? राजा पुरंजन के साथ कौन सा है? कौन है उसके साथ हर समय जो रहता है? नवद्वार को। अबे दुष्टों, क्या है? बुद्धि। अभिज्ञाता। अभिज्ञाता उसका अभिज्ञाता। दोस्त यार, जैसे आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है हर पल,
जिसको आप सारी गुह्यतम बात बताते हो, आज तो ये हुआ था, आज तो वैसा हुआ था, फिर मैं आ रही थी, खाना खा रही थी, फिर रोटी बना ली, फिर सो गई, अच्छा फिर मैं, आपने क्या किया, मैं ऑफिस से आया था, अच्छा फिर मैं वो कर रहा था, ऐसे जैसे आप गुह्यतम बात बताते ना एक दूसरे को, तो वैसे आप, आपके लिए वो बेस्ट फ्रेंड है। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में आपने किसी को सेलेक्ट करके रखा हो जिसको आप सारा सीक्रेट्स बताते हैं, चाहे वो आपने मटेरियल वर्ल्ड में रखा हो कि मेरी सारी बातें इसको पता है, ठीक है। जैसे मंत्री का पीए होता है, उसको सब पता रहता है, मंत्री बेवकूफ रहेगा लेकिन पीए समझदार रहेगा, उसको सारा मंत्री का हिसाब किताब पता हो। तो उसी तरह अविज्ञाता जो है वो हमारे साथ हर पल रहता है, राजा पुरंजन के साथ। और राजा पुरंजन क्या चाहता है? भोग करना, बुद्धि को पकड़ के, और भोग करने के साथ साथ वो सब कुछ करना चाहता है, वो हर गलत रास्ता अपनाता है, लेकिन मित्र साथ छोड़ता है? बताओ। नहीं प्रभु जी। अविज्ञाता साथ छोड़ता है? तो अविज्ञाता आपके साथ हर पल है। आप चाहे कुछ भी करो, आप चाहे चांडाल बनो, आप चाहे ब्राह्मण बनो, आप चाहे हाथी बनो, आप चाहे कुत्ता बनो, मतलब मेरी बात कर रहा हूं, मैं चाहे हाथी बनूं, कुत्ता बनूं, कुछ भी, लेकिन भगवान हमारे साथ हर समय है। भगवान हमारे साथ हर समय है। इसलिए भगवान न तो पक्षपात करते हैं कि तुम मांस खा रहा है, चल मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, मेरा तेरे मेरी कट्टी फट, ऐसे भगवान कट्टी नहीं करते। तू तो दारू पी रहा है, फट तेरी मेरी कट्टी, तू तो ऐसे गलत काम कर रहा है, तेरी मेरी कट्टी, ऐसे भगवान नहीं करते। भगवान हर घटिया से घटिया परिस्थिति में, भले हमारी सोच कितनी भी गिर गई हो, लेकिन हमारे साथ रहते हैं। दैट इज रियल मित्र। तो इसलिए न पक्षपात, न घृणा, न द्वेष। तो इसलिए भगवान हर समय हम सब के समान एक, हम सब के साथ एक समान व्यवहार करते हैं, ट्रीट करते हैं। और तो और दूसरा, वो हमेशा हमारे साथ घृणा रहित, हमारे साथ द्वेष रहित, और न कांक्षती, बिना किसी इच्छा के साथ रहते हैं। इसलिए वो निर्दोष है। और वो ब्रह्म का लेवल हमको कब मिलेगा? जब हम हाथी, पशु, कुत्ता एक समान देख पाएंगे उसको, जब हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, जब हम ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे, जब हम हमेशा अपनी मन, बुद्धि, शरीर और शरण हमेशा भगवान में स्थित कर देंगे। अभी समझ में आया बंधुओं? वाई ब्रह्म इज, यहाँ पे बोला गया है कि ब्रह्म को निर्दोष क्यों बोला गया है, ये समझना है। टेक्निकलिटी नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी श्लोक को समझेंगे वापिस। तो ऐसा व्यक्ति ही जिसको बोलेंगे जितेंद्रिय, मतलब जो इंद्रियों पे जीत लिया है, जितात्मा, जो आत्मा पे जीत लिया है। तो वो जो जीवात्मा है वो क्या रहता है? न तो सुख या प्रिय प्राप्त होने पे ज्यादा हर्षोल्लास होता है, न ही कुछ अप्रिय दुख प्राप्त होने पे विचलित होता है। हमारा जीवन कैसा है? हमको हल्की सी खुशी होगी, कुछ अप्रिय प्राप्त हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, बेटा हो जाएगा, बच्ची हो जाएगी, शादी हो जाएगी, सगाई हो जाएगी, अगड़म बगड़म तिगड़म कुछ भी हो जाएगा, खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, दारू पियेंगे, मांस खाएंगे, मदिरा पियेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बीड़ी पियेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम हुई, दुख मनाएंगे, शोक मनाएंगे, ये रोएगा, वो रोएगा, इसको बताएगा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये टेंशन, वो टेंशन, हार्ट अटैक, ये बीमारी, वो बीमारी, तो बेचारा परेशान हो जाएगा। पता चल गया ना कि ब्लड सर्कुलेशन लो है, तो तुरंत डर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहां चेकअप कराएगा, यहाँ करेगा, वो करेगा। ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना है, बट ये जो डर है और विचलित होना है, चाहे वो हार्ट अटैक की बात छोड़ो, चाहे पैसों की बात पे आ जाओ, घर की बात पे आ जाओ, कुछ भी बात में अगर अप्रिय होता है हमारे साथ, अप्रिय माने अशुभ और प्रिय माने शुभ, है ना, शुभ अशुभ, लाभो अलाभो, जाय अजाय, समय कृत्वा, हर समय सेम रहता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, चाहे अजय हो या जय हो, तो उसमें समकृत्व मतलब समान रहता है, सारा सेम कृत्व, मतलब उसका दृष्टिकोण, उसकी परिस्थिति सेम रहती है, इसलिए उसको धीर व्यक्ति बोलते हैं। और तो धीर व्यक्ति की यह परिभाषा है। तो इसलिए स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो, हम स्थिर बुद्धि से आए, यहाँ पे चले गए थे वापिस, ठीक है, और हम वहीं से गए थे ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति। तो ब्रह्मविद, ब्रह्म का जानकार होने की वजह से वो ब्रह्म में स्थित रहता है हमेशा। और ब्रह्म का जानकार माने ज्ञाता। अब ज्ञाता हम बन गए
तो अविज्ञाता था अभी दोस्त का नाम, अब वो अविज्ञाता नहीं रहा, अब हम उसके ज्ञाता बन गए, ब्रह्मविद बन गए, इसलिए हम ब्रह्मसम निर्दोषम हो गए। समझे आप? ठीक है, ठीक है। पर्पट कोई पढ़ेगा? आपके सामने खुला होगा तो पर्पट पढ़िए। जी इस श्लोक प्रभु का जी। तात्पर्य। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मन मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश है। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और ब्रह्मा से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद यहाँ पे 3 चीजों को डिटेल में समझा रहे हैं, ये हमको एक एक करके समझना जरूरी है। अगर ये समझ लेंगे तो हम भी ब्रह्मविद के रास्ते पे अग्रसर हो सकते हैं। पहला पॉइंट प्रभुपाद ये स्थापित कर रहे हैं कि व्यक्ति ब्रह्मविद और ये एक हमारा वो क्या था, तत्वविद, और क्या था श्लोक? अविद था, अतत्वविद था ना, तत्वविद और अतत्वविद है ना? अरे बोलो भाई। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं ब्रह्मविद और अब्रह्मविद, माने एक ब्रह्म को जानने वाला और एक नहीं जानने वाला, दोनों की स्थितियां यहाँ पे प्रभुपाद स्थापित कर रहे हैं पहली लाइन में। तो प्रभुपाद पहली लाइन में ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्मविद है, मतलब जो भगवान को जानने वाला है, जिसको आत्म साक्षात्कारी बोलेंगे, उसका यहाँ पे लक्षण बताया गया है। क्या लक्षण है? कि वो मोहित नहीं होता है। क्यों मोहित होता है व्यक्ति? जो अब्रह्मविद रहता है या अतत्वविद रहता है, जो ज्ञाता नहीं रहता है, वो क्यों मोहित होता है? क्योंकि वो खुद को शरीर समझ के चलता है। खुद को जब शरीर समझूंगा तो बाकी को भी शरीर समझूंगा, और जैसे ही शरीर समझूंगा तो कोई मेरा अपना चला जाएगा तो मैं रोऊंगा, किधर गया रे, बहुत प्यारा था रे, इतना प्यारा, और उसकी प्यारी प्यारी बातें याद आएंगी। कौन सी? उसने ऐसे मजाक करता था, ऐसे हंसी मजाक करता था और ऐसी बातें करता था। फिर कुछ ऐसा कुछ घटना होगा, मान लो आपको गए हुए घर में किसी के 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, फिर उसकी छोटी सी घटना याद आती है तो सबके आंखों में आंसू भर आते हैं कि कहाँ गया कहाँ गया, मतलब उनको लगता है गायब हो गया। तो क्यों गायब हो गया? क्योंकि शरीर को देख रहे हैं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन प्रभुपाद बता रहे हैं इसको। तो इसी वजह से आदमी दुखों का सागर है हमारे पास। क्यों दुखों का सागर है? क्योंकि कल भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमको वहां पे बताया था, जीवन अनित्य, जीवन अनित्य, जीवन ये अनित्य है और इसको हम नित्य समझ लेते हैं। यही दिक्कत है। हमको ये पता है कि ये शरीर टेम्परेरी है, तो फिर शरीर को परमानेंट कैसे समझ लूं? यही तो हमारी प्रॉब्लम है। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आप सब लोग स्कूल गए हैं, हाथ खड़ा कीजिए बचपन में। स्कूल कौन कौन गया है बचपन में? हाथ खड़ा कीजिए। बस 3-4 लोग ही पढ़ाई किए, कि सब लोग अनपढ़ है क्या भाई? स्कूल नहीं गए क्या? डायरेक्ट कॉलेज चले गए थे क्या? तो आप लोग स्कूल गए हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब वो वाले लोग हाथ खड़ा करो जो कॉलेज गए हैं। जल्दी से हाथ खड़ा करो जो कॉलेज गए हैं स्कूल के बाद। अच्छा ठीक है, कुछ लोग कॉलेज भी गए हैं, वेरी गुड, अच्छा है, बहुत बहुत लोग कॉलेज गए हैं, वेरी गुड।
अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये बताता है ना भारत कितना विकसित है। और कॉलेज के बाद देखो कॉलेज में भी दो चीजें हैं, यूजी और पीजी। कोई पीजी किया है? पीजी माने पोस्ट ग्रेजुएट, एम टेक या फिर एमबीबीएस या फिर एमएससी या फिर एमए। अच्छा कुछ लोग हैं, ठीक है। अब बताइए कॉलेज के बाद कोई जॉब कर रहा है, या डिग्री के बाद एमटेक बीटेक सबके बाद कोई जॉब कर रहा है? नौकरी नौकरी, हाँ? ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। तो अब जैसे आप बचपन में स्कूल गए, तो आपने पहली से पांचवी कक्षा की पढ़ाई कहीं और की थी, मान लो प्राइमरी स्कूल में की थी बचपन में गांव में, तो वहां पे आपके कुछ दोस्त बने होंगे, इक्का दुक्का या तिक्का चौका। फिर आप बड़ी स्कूल में गए, सेकेंडरी में गए, 10वीं तक वाली स्कूल में, तो वहां पे आपके कुछ फ्रेंड्स बने, अच्छे दोस्त बने, बहुत गहरे मित्र बने आपके। फिर आप 11वीं से 12वीं हायर सेकेंडरी के लिए कहीं और चले गए सिटी विटी में, तो वहां पे 2 साल के लिए आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने होंगे, बहुत अच्छा प्यारा दोस्त बना होगा, किसी किसी को वहां प्यार भी हो गया होगा, ठीक है, होता है। नेक्स्ट कॉलेज, कॉलेज गया तो कॉलेज में भी बड़े दोस्त मिल गए, बंधु मिल गए, सखा मिल गए, मित्र मिल गए, जान देने वाले, ये देने वाले, ठीक है। कॉर्पोरेट्स में आदमी चला गया, वहां भी उनके मित्र हो गए। अब भैया हाथ खड़ा करके बताओ कौन सा व्यक्ति है जिसका कॉलेज स्कूल वाले 5वीं क्लास और 8वीं क्लास वाले से दोस्ती है और उससे डेली बात होती है, उसके घर आना जाना लगा रहता है और बहुत हमारे गहरे संबंध है, बताइए किसी का है? हैं? बताओ। देविका पटेल आपका है मतलब? हम्म? जी प्रमोद जी प्रभु आप? जी। ये शीतल यादव का है कोई? निखिल द्विवेदी है? घर से बाहर ही नहीं गए तो होंगे ही ना, घर से बाहर जाओ तो पता चलेगा। तो सब भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि कौन कौन था कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेज चेंज हो गए, शरीर चेंज हो गया। पहले 5वीं कक्षा में और दोस्त थे और स्थितियां थी और लिमिटेशंस थे और कुछ था, बड़े हो गए तो और कुछ हुआ, कॉलेज गए तो कॉलेज का एनवायरनमेंट दूसरा था, दोस्तों की एनवायरनमेंट दूसरा था, और कॉर्पोरेट्स में आगे जॉब करने तो वहां एनवायरनमेंट दूसरा है। तो हर समय आपके दोस्त चेंज हुए, आपके चाहने वाले चेंज हुए, और आज अब आगे भी होते रहेंगे। तो ये परिस्थिति आप उससे कंपेयर करके देखिए। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमार में आपकी स्थिति अलग थी, यौवन में स्थिति अलग थी, बुढ़ापे में स्थिति अलग है, दोस्त अलग है, चाहने वाले अलग है। कौमार में आपके चाहने वाले आपके माता पिता थे, यौवन में आपके चाहने वाली आपकी पत्नी और आपके सखा है, जरा में आपके चाहने वाले आपके बच्चे हैं। तो 3 पीढ़ियों में आपने तो चाहने वाले चेंज कर दिए। तो उसी प्रकार ये शरीर चेंज करने के बाद फिर को और कोई चाहने वाले मिल जाएंगे, तो शरीर तो चेंज हो गया। तो शरीर जैसे ही चेंज हो गया तो शरीर अनित्य नहीं रहा, और हम इसको नित्य मान के बैठ गए। तो जब कॉलेज वाले फ्रेंड के लिए हम नहीं रो रहे, स्कूल वाले दोस्त के लिए नहीं रो रहे, 5वीं क्लास वाले दोस्त के लिए नहीं रो रहे, और कॉर्पोरेट्स वाले दोस्त के लिए नहीं रो रहे, तो फिर हम अपने घर में कुछ अप्रिय होता है तो कितना रो लेते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते, हम उन रिश्तों को और ज्यादा शरीर के हिसाब से जोड़ देते हैं। तो यही प्रूपाद यहाँ पे पहले पॉइंट में यही समझाना चाह रहे हैं कि भैया अगर हम शरीर के हिसाब से खुद को समझते हैं या देखते हैं तो हम अब्रह्मविद या अतत्वविद है, मतलब जानकार नहीं है। और अगर शरीर को हटा के अगर आत्मा से देखने लग जाए और खुद को सेल्फ को देखने लग जाए तो हम सब कुछ जानते हैं, हम ब्रह्मविद हो गए। ब्रह्म को जानना माने सब कुछ जानना। और कैसे जानेगा ब्रह्म को? उसका अंश समझ के। प्रभुपाद ये दूसरी चीज स्थापित कर रहे हैं, इसको एकत्व भाव बोला गया और समता भाव बोला गया, जो पहले डिस्कस किया है। भगवान का अंश समझना एकत्व और समता भाव है।
क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद ये लास्ट में बताएंगे, ठीक है। पहला लाइन क्लियर हुआ। दूसरा, प्रभुपाद यहाँ पे ये स्थापित कर रहे हैं कि स्थिर बुद्धि क्या है। स्थिर बुद्धि यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ, तो स्थिर बुद्धि है क्या? तो स्थिर बुद्धि वही है, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि धीर बुद्धि। धीर बुद्धि माने विचलित नहीं होता। क्यों विचलित नहीं होता? क्यों विचलित नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो शरीर के द्वारा अगर कुछ भी हो रहा है तो उससे विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता है, ना शरीर को नित्य समझता है, इसलिए विचलित नहीं होता। ठीक है। तो यही जो ज्ञान है ये इसकी बुद्धि को स्थिर करता है, इसलिए स्थिर बुद्धि। ठीक है। अब प्रभुपाद वापिस आते हैं इस पॉइंट पे, भगवान के अंश को समझना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं लास्ट में कि ये जो ज्ञान है ये आदमी को ऊपर उठाता है, और ऊपर उठा के पूरी जो विज्ञान है उसको समझता है। पूरी विज्ञान किसकी? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सब दया। तो भगवान को समझता है, ब्रह्म को समझता है, परमात्मा को समझता है व्यक्ति, सब कुछ समझ जाता है। ठीक है। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि वो अपना पोजीशन परफेक्टली, मतलब पूर्ण रूप से अपना पोजीशन, अपनी स्थिति जान लेता है। ठीक है। कैसे जान लेता है? अंश समझ के, ना कि एक होके। एक कैसे? कि मैं भगवान के साथ एक हो जाऊंगा। इसको प्रभुपाद बता दे लास्ट में। तो भगवान के साथ हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान बता रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं? वो कौन सा श्लोक है? नान्यम, क्या है वो समान वाला? नान्यम क्या, कौन सा? नहीं, एक नान्यम है ना, नान्यम तक ऐसा कुछ है। हाँ, नान्य मतलब कोई मेरे समान नहीं है, ना मेरे से कोई ऊपर है, ना अन्य मतलब कोई भी नहीं। तो भगवान के साथ हम कैसे एक हो सकते हैं? ये मेंटालिटी किस लेवल पे आती है? जब हम उसको ब्रह्म रियलाइजेशन में, ये पॉइंट कभी कभी आ सकता है, इस वो पॉइंट मायावाद की तरफ ले जाता है। प्रभुपाद इसलिए हमको यहाँ पे बचाना चाह रहे हैं उससे, इसलिए प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं एक नहीं हो सकते। अंश समझ के आप एकत्व या समता भाव रख सकते। अभी यहाँ पे बोल भी दिया है, ब्रह्मम समम निर्दोषम, मतलब ब्रह्म के समान निर्दोष। तो समान बोला है, ये नहीं बोला कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही निर्दोष हो, फिर तुम ब्रह्म बन जाओगे, ऐसा नहीं बोला। ब्रह्मम समम, ब्रह्म के समान हो जाओगे, निर्दोष, न कि ब्रह्म निर्दोषम। तुम ब्रह्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लिमिटेड है। अगर हम ब्रह्म होते तो फिर हम क्यों ये सब अनित्य नित्य ये सब में पड़े रहते? ठीक है। लेकिन जब भगवान कुछ भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ही इज नॉट लिमिटेड, हम लिमिटेड है। भगवान बोलते हैं मैं अपनी प्रकृति को वश में करके अवतरित होता हूं, प्रकट होता हूं। लेकिन हम लोग प्रकृति को वश में नहीं कर सकते, लिमिटेशंस हो गया। अब चाहे मैं फ्री हो जाऊं, चाहे मैं फ्री हो जाऊं प्रकृति से, फिर भी अगर मैं प्रकृति के वापस कांटेक्ट में आऊंगा तो मैं प्रकृति को वश में नहीं कर सकता। वापस कांटेक्ट में आना मतलब इच्छा से। ठीक है। अगर आपने जीत लिया है खुद को और भगवान की सेवा में ब्रह्मवित हो गए हैं तो फिर वापस आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने जन्म मृत्यु को जीत लिया है, आपने भवबंधन को जीत लिया है। ठीक है। तो वो इच्छा जो है वो कारण है इसका। ठीक है। और इच्छा मतलब भोग की इच्छा, जो राजा पुरंजन की हुई है उस समय, जिसको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है।
तो इसी धारणा को, इसी नॉट धारणा, इसी सिद्धांत को, इसी रास्ते को, इसी मार्ग पे चलने को कृष्ण भावना भावित बोला गया है प्रभुपाद द्वारा। ये प्रभुपाद बता रहे। तो इससे हमको क्या क्लियरली समझना है कि हमको अगर अपने सुखों से दुखों से ऊपर उठना है, हमको फिक्स रहना है, स्थिर बुद्धि, तो हमको ब्रह्मविद होना पड़ेगा, ब्रह्म में स्थित होना पड़ेगा। वो कैसे, उसको पीछे हमने डिस्क्राइब कर रखा है पीछे वाले श्लोकों से, और आगे भगवान इसको और थोड़ा सा डिटेल में वापस डिस्क्राइब करेंगे 2-3 श्लोक में। फिर भगवान ये पंडित के लक्षण से टॉपिक को दूसरी ओर ले जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। एज फॉर इमानी आपकी एक भी मेंबर रजिस्ट्रेशन नहीं की है, हमारा रजिस्ट्रेशन आज